संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के संस्कृत विद्या विभाग द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा के महान मनीषी एवं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा रचित कालजयी ग्रंथ मार्क्सवाद और राम राज्य की समसामयिक प्रासंगिकता पर केंद्रीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं व्याख्यान विमर्श का भव्य आयोजन विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में संपन्न हुआ। संगोष्ठी में देश भर से उपस्थित विद्वानों, शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में स्वामी करपात्री जी के वैचारिक अवदान पर गंभीर एवं सारगर्भित विमर्श किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि मार्क्सवाद और राम राज्य केवल मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिवाद नहीं बल्कि भारतीय राज्य दर्शन, सामाजिक समरसता, आर्थिक न्याय तथा धर्मधिष्ठित लोक व्यवस्था का एक प्रामाणिक दार्शनिक घोष है। उन्होंने कहा कि स्वामी करपात्री जी ने भारतीय शास्त्र परंपरा के आलोक में मार्क्सवाद की मूल अवधारणाओं का तार्किक एवं शास्त्रीय विश्लेषण करते हुए सिद्ध किया कि भारतीय जीवन दृष्टि का आधार संघर्ष नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य, समन्वय, न्याय एवं लोक मंगल है। मुख्य वक्ता एवं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने विषय का विस्तृत विवेचना करते हुए कहा कि स्वामी करपात्री जी ने मार्क्सवाद और राम राज्य में मार्क्सवाद की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पक्षों की भारतीय दृष्टि से सूक्ष्म एवं तथ्यपरक समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि समय के साथ मार्क्सवाद का प्रभाव निरंतर क्षीण हुआ है, जबकि राम राज्य की अवधारणा आज भी जन भावनाओं में जीवंत है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने परिवारवाद नहीं बल्कि योग्यता, न्याय और लोक कल्याण को सर्वोच्च स्थान दिया। बाली के पश्चात सुग्रीव तथा रावण के पश्चात विभीषण को राज्य सौंपना उनके आदर्श समाज दर्शन का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राम राज्य अनुशासन, संस्कृति, मानव मूल्यों, नैतिक उत्तरदायित्व और सामाजिक समरसता पर आधारित व्यवस्था है, जबकि वर्ग संघर्ष एवं राज्य के अत्यधिक नियंत्रण पर आधारित विचार अंततः व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक संतुलन को प्रभावित करते हैं। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में इस ग्रंथ का पुनर्गठन भारतीय राजनीतिक चिंतन को नई दिशा प्रदान कर सकता है। संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर रविशंकर पांडे ने स्वागत भाषण एवं विषय प्रवर्तन कराते हुए कहा कि स्वामी करपात्री जी भारतीय दार्शनिक परंपरा के उन विरल आचार्यों में हैं जिन्होंने शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर आधुनिक विचारधाराओं का गंभीर परीक्षण किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंगलाचरण के गुंजित स्वर के बीच मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती तथा करपात्री जी के तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र, प्रोफेसर राजनाथ, प्रोफेसर विद्या कुमारी चंद्रा, डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र धर द्विवेदी सहित विश्वविद्यालय के अनेक आचार्य, शोधार्थी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। राम राज्य प्रकृति के साथ चलने का नाम है, और जब हम प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं तो समस्याएं हमारे सामने खड़ा हो जाती है। राम ने हमेशा प्रकृति के साथ चलने का संकल्प लिया और प्रकृति के साथ चलने का जो संकल्प था उसको जीते हुए अपना जीवन जिया। आज वही चीज देर तक टिक सकती है जो प्रकृति के साथ चलती है। मार्क्सवाद प्रकृति के विरुद्ध था, इसलिए वो लंबे समय तक न टिका न टिक सकता। भारत में आया, बताया गया 3 प्रदेशों में उनकी सत्ता रही, लेकिन जो सत्ता झूठ पर खड़ी हो वो सत्ता देर तक टिक नहीं सकती। इसलिए भगवान राम ने हमें यही उपदेश दिया कि प्रकृति के साथ चलिए, प्रकृति हितैषी जो कार्य हो उनको अपनाइए, और जब आप प्रकृति को साथ लेकर के चलेंगे तो आप राम राज्य कायम करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर सकते हैं।